हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मींस लॉ ऑफ डिमांड की कौन कौन सी एक्सेप्शंस हैं और लॉ ऑफ डिमांड कौन कौन सी कंडीशन पे, कौन कौन सी सिचुएशन पे और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। सो गाइज, ये लॉ ऑफ डिमांड चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने पहले उस पर वीडियो बनाई हुई है। सो गाइज, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके देख सकते हो। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इज गिवन गुड्स। These are special kinds of inferior goods on which the consumer spends a large part of his income and their demand rise with an increase in price and demand falls with decrease in price. For example, जौहर and बाजरा। अब देखते हैं गिफ्ट गुड्स क्या होते हैं। गिफ्ट गुड्स वह गुड्स होते हैं जो एक स्पेशल वैरायटी के गुड्स होते हैं। यह गुड्स बहुत चीपर वैरायटी के होते हैं और बहुत सस्ते मिलते हैं, जैसे बाजरा और गेहूँ। इन सिंपल वर्ड्स, सस्ते व बेहद कम दाम पर मिलने वाले गुड्स को हम गिफ्ट गुड्स कहते हैं। यह गुड्स लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते, क्योंकि गिफ्ट गुड्स की डिमांड जब इंक्रीज़ होती है सो इनके प्राइस भी इंक्रीज़ होते हैं साथ साथ, और जब डिमांड डिक्रीज़ होती है तो प्राइस भी डिक्रीज़ होते हैं। ये लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन है, क्योंकि हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि गुड्स के प्राइस में और उसकी क्वांटिटी डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। मींस नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। जब प्राइस इंक्रीज़ होता है तो डिमांड कम होती है, और जब प्राइस डिक्रीज़ होता है तो डिमांड बढ़ती है। ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता है। बट गिफ्ट गुड्स इस लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते। सो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब देखते हैं सेकंड एक्सेप्शन क्या है। सेकंड एक्सेप्शन इज स्टेटस सिंबल गुड्स और गुड्स ऑफ ऑथेंटिकेशन। द एक्सेप्शन रिलेटेड टू सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड गुड्स विच आर यूज बाय स्टेटस सिंबल। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डायमंड्स, गोल्ड, एंटिक, पेंटिंग्स एक्सेट्रा। These goods are wanted by the rich person for prestige and distinctions. The higher the price and higher will be the demand for such goods. अब देखते हैं ये गुड्स कौन से होते हैं। ये गुड्स वह गुड्स होते हैं जब इनके प्राइस इंक्रीज होंगे तभी लोग इन गुड्स को खरीदेंगे और परचेज करेंगे। और ये एक स्टेटस एज अ स्टेटस सिंबल भी परचेज किए जाते हैं। जो रिच पर्सन होते हैं और जो बिजनेसमैन होते हैं वो इसे एज अ स्टेटस सिंबल भी खरीदते हैं, जैसे डायमंड्स हो गए, गोल्ड हो गए, एंटिक पेंटिंग्स हो गई। तो जब भी इनके प्राइस इंक्रीज होंगे और सबसे ज़्यादा होंगे तभी लोग इनको परचेज करेंगे और इनकी डिमांड इंक्रीज करेंगे। और इसी वजह से ये भी लॉ ऑफ डिमांड को अप्लाई नहीं करते, ये भी लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते, क्योंकि इनके बीच में भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड के बीच में। जब इन गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है तभी इनकी डिमांड इंक्रीज हो रही है और बढ़ रही है, तो इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। बट लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि गुड्स के प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है। सो ये भी एक लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन है। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड एक्सेप्शन क्या है। थर्ड इज फैशन रिलेटेड गुड्स। गुड्स रिलेटेड टू फैशन डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड एंड देयर डिमांड इंक्रीज इवन विद द राइज इन देयर प्राइजेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रेस इज इन फैशन then demand for such dress will increase even its price is rising. फैशन रिलेटेड गुड्स जो होते हैं वो भी लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते, क्योंकि ट्रेंड डे बाय डे और टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। सो जब मार्केट में कोई एक ऐसी ड्रेस आती है जो लोगों को ज़्यादा पसंद होती है और वो ट्रेंडिंग होती है, सो लोग उसको परचेज़ करते हैं। इवन अगर उसके प्राइस बढ़ रहे हैं या फिर ज़्यादा हैं, लोग तब भी उस ड्रेस को परचेज़ करेंगे और यूज़ करेंगे और उसकी डिमांड इंक्रीज़ करेंगे, इवन उसके प्राइस कितने भी ज़्यादा हो, क्योंकि वो अभी फैशन में और अभी ट्रेंड में है। सो यही पॉइंट ये कहता है कि फैशन रिलेटेड गुड्स लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर गुड्स के प्राइस में और गुड्स की डिमांड में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। बट लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है कि गुड्स के प्राइस में और उसकी क्वांटिटी डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप होना चाहिए।
Fourth exception is necessity of life. Another exception occurs in the use of such commodities which become necessity of life due to their constant use. For example, like rice, wheat, salt, medicines, etc. are purchased even if their prices is increased. तो फोर्थ एक्सेप्शन ये कहती है जो गुड्स लाइफ के लिए नेसेसरी हैं जैसे सॉल्ट, राइस, वीट और मेडिसिन और मिल्क, तो ये गुड्स लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते। लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि हम इन गुड्स का डेली लाइफ में कॉन्स्टेंट्स यूज़ करते हैं और इनके प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज़ होने से डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर मेडिसिन के प्राइस कम हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि लोग मेडिसिन ज़्यादा खरीदने लग जाएंगे, या फिर मेडिसिन के प्राइस हाई हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि लोग मेडिसिन कम खरीदना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि इन गुड्स का हम डेली लाइफ में कांस्टेंट यूज़ करते हैं और ये गुड्स लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस ऑफ गुड्स और क्वांटिटी ऑफ गुड्स में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। जो गुड्स का प्राइस होता है और उसकी डिमांड होती है उसमें इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। बट फोर्थ एक्सेप्शन में ऐसा नहीं है। अगर प्राइस कम होंगे तब भी डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और अगर ज़्यादा होंगे तब भी डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। So if you like this video, don't forget to subscribe, hit the like button and share with your friends. Thanks for watching.